एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से नीट में ज़रूर एक क्वेश्चन तो बनते ही हैं। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि एसिटाइल को एंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट बनता है। सिट्रेट और आइसोसिट्रेट एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। आइसोसिट्रेट के बाद अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट बनता है। यहाँ पे आइसोसिट्रेट और अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट के बीच में एक CO2 रिलीज़ होता है, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और NADH2 भी रिलीज होता है। अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। फिर अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट के बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है। यहाँ पे भी NADH2 एक रिलीज़ होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद सक्सिनेट बनता है, यानी कि कोएंजाइम ए जो होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में से निकल जाता है और एक ATP GTP के फॉर्म में निकलता है। सक्सिनेट के बाद फ्यूमरेट बनता है और सक्सिनेट और फ्यूमरेट के बीच में FADH2 रिलीज़ होता है। फ्यूमरेट के बाद मैलेट बनता है। फ्यूमरेट और मैलेट के बीच में मैलेट के बाद ऑक्सैलो एसीटेट बनता है और इस तरह से पूरी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाती है। क्रेब्स साइकिल 2 बार होता है। क्रेब्स साइकिल हेंस एडोल्फ ने दिया था 1937 में। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है क्योंकि क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन एक एंजाइम क्रेब्स साइकिल का माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है। वो एक्सेप्शन है, उसका नाम है सक्सिनाइल सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। क्रेब्स साइकिल में 3 जगह NADH2 रिलीज़ होता है और एक जगह FADH2 रिलीज़ होता है और एक GTP रिलीज़ होता है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है क्रेब्स साइकिल का। इतने में से ज़रूर आपको एक क्वेश्चन तो पक्के ही मिलेंगे नीट में।